बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और आज की इस नूरानी रूहानी बाबरकत मजलिस में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, हम लोग आज जिस मदरसे में बैठे हुए हैं, दरअसल ये वो जगह है जहाँ से दीन की रोशनी फैलती है। इसी बुनियाद पर इस इदारे का क़याम अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह हुनूज़ इस बात की कोशिश जारी व सारी है कि इलाक़े के मुसलमान इनके नौनिहाल किस तरीक़े से कलाम मुक़द्दस की तालीमात से आरास्ता हों। आप मेरी आवाज़ से महसूस कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल काम नहीं कर रही है, इसलिए तवील गुफ्तगू ना करते हुए एक दो बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, याद रखिए, अगर हमने अपनी फ़िक्र नहीं की तो अल्लाह को भी ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह हमारी फ़िक्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे बंदों की फ़िक्र करता है जो अल्लाह के बंदे अपनी फ़िक्र करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दुनिया के हालात, ख़ास तौर पर मुल्क हिंदुस्तान के हालात जिस कदर ख़राब तर होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर मज़ीद तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात में जहाँ हर जानिब अहले ईमान के ईमान को सल्ब करने की पूरी कोशिश हो रही है, ईमान वालों की रूहानियत को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, मदारिस दीनिया इस्लामिया को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हज़रात उलमाए किराम की सलाहियतों वाली जगहें जिसे मदरसा कहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी गंदी नज़रें यहाँ के हुकूमत की पड़ी हुई है। ईमान वालों को ज़ाती तौर पर अपने आप को जागने की ज़रूरत है। जब तक हम जगेंगे नहीं, अपने ईमानी किलों की हिफाजत करने की फ़िक्र करेंगे नहीं, जब तक न हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, न अपने ईमान व यकीन की हिफाजत कर सकते हैं, न कलाम मुक़द्दस की तालीमात से जो हमें रोशनी मिल रही है, जो हमें ईमानी क़ुव्वत, ईमानी हलावत नसीब हो रही है, उसकी हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए बड़े ही दर्द के साथ मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, अल्लाह के लिए दीनी मदारिस से मोहब्बत कीजिए, दीनी मदारिस में आने जाने का मिजाज बनाइए, दीनी मदारिस के खराजात की फ़िक्र हो रही है और दीनी मदारिस के जो आलमा काम कर रहे हैं उनके दर्द को समझिए, उनके दर्द को अपना दर्द बनाइए। याद रखिए, जब तक हम दीनी मदारिस के दर्द को दर्द समझते रहेंगे, हमारा ईमान भी बाकी रहेगा, कुरानी तालीमात से हमारे बच्चे आरास्ता भी होते रहेंगे और कुरान के ज़रिए से हमें फैज़ भी मिलता रहेगा और मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत के बरकत से अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर भी अमन व आफ़ियत नसीब फरमाएंगे और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह जन्नत हमारा मुक़द्दर होगी। आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते हैं,
शख्सियतें बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं। उन शख्सियतों में जो आला ज़र्फ़ के लोग, मेहनताना मिजाज और मुजतहिदाना किरदार के लोग होते हैं, वो खाल खाल ही हम आपको नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में एक नाम हज़रत मौलाना अब्दुल सुभान साहब दामत बरकातुहुम का आता है। मुझे खुशी इस बात की है कि हज़रत मौलाना अब्दुल सुभान साहब जैसी आली शख्सियत अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को नवाजा है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हमें आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा जो आयशा लिल बनात के नाम से इसी ग्राउंड में आप देख रहे हैं कायम हुआ है, उसका बुनियाद भी रखा जाना है। इस इदारे के अंदर अपने बच्चियों को ज़रूर दाखिला करवाइए। मेरा अपना जायज़ा ये बताता है कि आज हर नए दिन हर ज़िले के अंदर कई मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। उसकी असल वजह यह है कि हमारे बच्चियों के सीनों के अंदर जो कुरान की रोशनी, कुरान की तालीमात होने चाहिए, वो नहीं है। जिस दिन हमारी बच्चियाँ कुरान अज़ीम की रोशनी से अपने सीने को मुनव्वर और रोशन करेंगी, इंशाअल्लाह कुफ्र व इल्हाद से काफ़ी हद तक उनको दूर होने का एक अच्छा सा मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुफ्र व इल्हाद से वो नफ़रत करने वाली बनेंगी। इसलिए बड़ी दर्द के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ, अपने अपने बच्चों को दीनी तालीमात से ज़रूर आश्ता करने की कोशिश कीजिए। उससे इंशाअल्लाह हमारी बच्चियाँ जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ ऐसी ख़बरें मिल रही हैं जिसे सुनकर दिल मुँह को आने लगता है और यूँ महसूस होता है कि ज़मीन फट क्यों नहीं जाती, हम दुनिया के अंदर ज़िंदा क्यों हैं। दोस्तों, सारी बातें ज़बान हाल से बयान करने की नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को अपने ज़मीर को जगा करके और उससे भी पूछने की होती हैं। अहले ईमान का ज़मीर इतना नहीं मरा है आज जितना कि हम महसूस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहले ईमान हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत की ऐसी खुशबू आपके दिलों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फूट रही है जिसका एहसास आप अपने दिलो दिमाग के अंदर करते हैं। अल्लाह के लिए अपनी बच्चियों को ज़रूर तालीम दिलवाइए, लेकिन वो तालीम दिलाइए जिस तालीम से उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, अल्लाह की मारिफत उसे नसीब हो और ये बच्चियाँ अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकें, अल्लाह से जोड़ने का काम कर सकें, नेक बन कर के अपनी आखिरत को बना सकें, अपनी आखिरत को संवार सकें और घरेलू माहौल को रूहानी और रहमानी बनाने की कोशिश कर सकें। उसी के लिए हज़रत मौलाना अब्दुल सुभान साहब ने जामिया आयशा लिल बनात के सामने यहाँ पर एक इदारा कायम किया है। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद उसके अंदर दाखिले भी शुरू होंगे। अपने अपने बच्चियों की ईमानी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए इस मदरसे में अपने बच्चों को ज़रूर दाखिल कराएँ और जहाँ तक मुमकिन हो सके इस इदारे की मदद भी करने की कोशिश करें। सबसे आखिरी बात यह है मेरे अजीज़ों, अपने अपने घरों की फ़िक्र ओढ़ने की कोशिश करें। अगर हम अपने अपने घरों का रोज़ाना जायज़ा लेते रहें तो जो इर्तिदाद का एक बहुत ही ख़तरनाक माहौल हमारे इलाके में चल पड़ा है, इंशाअल्लाह उससे हिफाजत करना आसान हो जाएगा। हम लोग फ़र्दन अगर अपने घरों की हिफाजत करेंगे तो बड़ा इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बताइए, इंशाअल्लाह अपने अपने घर का जायज़ा लेंगे आप हज़रात? भाई जायज़ा लेंगे? आसान सा तरीक़ा बता रहा हूँ जायज़ा लेने का। हर हफ्ता अपने घर के अंदर एक छोटी सी मजलिस कायम कीजिए। मजलिस कायम करने के बाद सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जिक्र कीजिए। कलमे का जिक्र है, इस्तिग़फ़ार का विर्द है, दरूद पाक का विर्द है और करने के बाद एक तरफ से सबका कलमा सुनिए और उसके बाद एक छोटी सी हदीस, चाहे वो मुंतखब हदीस से हो, फ़ज़ाइल आमाल और बहुत सारी किताबें हैं, 2-3 अहादीस उनके सामने बयान कीजिए। आपके इलाके के अंदर जो इमाम साहब हैं उनको बुला लीजिए, जो उलमा हजरात हैं उनको बुला लीजिए और वो हदीस वहाँ पर बयान कीजिए। पर्दे की जो क्या कहते हैं हैसियत इस्लाम के अंदर है, पर्दे के क्या क्या फ़वाइद हैं उसको बयान करवाइए। इंशाअल्लाह अगर हफ्ते और 15 दिन के अंदर ये हमारी मजलिसें हमारे घरों के अंदर कायम होना शुरू हो गई
हमारे घर के अंदर दीन भी मुकम्मल आएगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इर्तिदाद के रास्ते भी बंद होंगे। दीन और शरीयत पर चलना हमारे घर के बच्चों के लिए और ख़ुद ज़ाती तौर पर अपने लिए आसान होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को मुकम्मल करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मैं ममनून मशकूर हूँ हज़रत क़ारी रुस्तम अली साहब समदा दामत बरकातहुम का कि आपने बहुत कम वक्त में अपनी कीमती पैगाम को दिया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मजमा भी वादा कर रहा है और अज़्म कर रहा है कि अपनी बच्चियों की तालीम पर इंशाअल्लाह हम बेदार रहेंगे और जिस तरीक़े से अपने बच्चों के तालीम के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं अपनी बच्चियों की भी तालीम के लिए फ़िक्रमंद रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए हज़रात मोहतरम, आप हज़रात की गुनूदगी को ख़त्म करने के लिए इस वक्त इलाक़ाई सीमांचल की तर्जमानी करने वाला वो शायर जिन्होंने बहुत कम वक्त में शोहरत का परचम मतला खुर्शीद पर नस्ब किया है, जिनसे मेरी मुराद आली जनाब मौलवी सादुल्लाह अता बीरनगर बिसरिया है। इन मिसरों के साथ शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम का इस्तकबाल के मेरे पाँव के तलवों से जब लगा पानी, बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। दोनों हाथ को हवा में लहराएं, कह दे सुबहान अल्लाह। मेरे पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। मेरे पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। और इलाही ऐसा ही ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वज़ू और में डालता पानी। इलाही ऐसा ही ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वज़ू और में डालता पानी। और वज़ू के बाद फरमाते ये मुस्तफ़ा इरशाद, नसीर पी जा मेरा बचा हुआ पानी। वज़ू के बाद फरमाते ये मुस्तफ़ा इरशाद, नसीर पी जा मेरा बचा हुआ पानी। इन्हीं मिसरों के साथ माइक पर इस्तकबाल है शायर सीमांचल आली जनाब मौलवी सादुल्लाह अता बीरनगर बिसरिया। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ए मेरे खुदा मुझको, ए मेरे खुदा मुझको, कि ए मेरे खुदा मुझको एक बार दिखा दो ना। ऐ मेरे खुदा मुझको एक बार दिखा दो ना। ऐ मेरे खुदा मुझको एक बार दिखा दो ना। तैबा के हंसे गलियां, जन्नत की हवा दो ना। के दिल तड़पे है मचले है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के दिल तड़पे है मचले देखो वहाँ से गलियां। के आका तो बुला लो ना एक बार मदीने में। आका तो बुला लो ना एक बार मदीने में। ऐ मेरे खुदा मुझको एक बार दिखा दो ना। तैबा के हंसे गलियां, जन्नत की हवा दो ना। अब एक शेर हाजिर करता हूँ, जितने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए मैं उनके हवाले हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें कि ये महफिल सजाई है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि ये महफिल सजाई है, जितने भी मेरे अहबाब
एक बार मदीने में उनको भी बुला लो ना एक बार मदीने में। ऐ मेरे खुदा मुझको ऐ मेरे खुदा मुझको एक बार दिखा दो ना तैबा की हंसी गलियां जन्नत की हवा दो ना। अब आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं चंद शेर आप जरा के दरमियान हाजिर करता हूँ। हमारे डाइज पे तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब है तो मौलाना अब्दुल सुबहान साहब अल-कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी दावत में मेरी हाजिरी हुई है, हमारे करम फरमाया। मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि जब तक है सांस बाकी है जब तक है सांस बाकी कि जब तक है सांस बाकी बाकी जब तक है सांस बाकी कर ज़िक्र तो खुदा के जब तक है सांस बाकी जब तक है सांस बाकी कर ज़िक्र तो खुदा के बन जाए सबके बिगड़े बिगड़े बन जाए सबके बिगड़े सदक़े में मुस्तफ़ा के बन जाए सबके बिगड़े। और मिट्टी का तो है पुतला मत कर गुरूर इतना मिट्टी का तो है पुतला मत कर गुरूर इतना पस्ते में जाएगा तो मगरूर होगा जितना कि मिट कर वजूद तेरा। क्या कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 कि मिट कर वजूद तेरा हो जाए फिर से खाकी के बन जाए सबके बिगड़े बिगड़े बन जाए सबके बिगड़े सदक़े में मुस्तफ़ा के बन जाए सबके बिगड़े। और डाइश पे तशरीफ़ फरमा हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब है मौलाना महबूब अल मज़ाहिरी साहब और हमारे जनाब है हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मैं उन सब के हवाले से हाजिर करता हूँ बहुत खास मुलाजा करें कि वादा किया जो तूने अल्लाह अल्लाह वादा किया जो तूने कि वादा किया जो तूने रब है तू ही हमारा वादा किया जो तूने रब है तू ही हमारा दुनिया में आके अब तो गाफिल हुआ खुदारा दुनिया में आके अब तो गाफिल हुआ खुदारा अमाल को बना ले अभी है बात बन जाए सबके बिगड़े बिगड़े बन जाए सबके बिगड़े सदक़े में मुस्तफ़ा के बन जाए सबके बिगड़े सदक़े में
मुस्तफा के जब तक है सांस बाकी, कर्ज कर तो खुदा के। अब आइए हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल सुबहान साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम आलिया। मैं आप जरात की नज़र करता हूँ, बतौर खास मुलाजा कर लें, हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। हल्का सा माइक बना दीजिए, बेहतर होगा। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि हम सब देश के उमर फारूक साहब देखिएगा कि हम सब देश के सच्चे सपूत हैं, अपने वतन के शान है मेरा भारत देश महान, है मेरा भारत देश महान। हम सब देश के सच्चे सपूत हैं, अपने वतन के शान है मेरा भारत देश महान, है मेरा भारत देश महान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई किसी से दूर नहीं, कोई किसी से दूर नहीं, कोई यहाँ नफरत फैलाए ये हमको मंजूर नहीं, ये हमको मंजूर नहीं। हम सब अपने देश के पूंजे बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब अपने देश के पूंजे, भारत के संतान है मेरा भारत देश महान, है मेरा भारत देश महान, है मेरा भारत देश महान, है मेरा भारत देश महान। अस्सलाम। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद नमाज फजर से हमारा ये इजलास शुरू है। आप हजरात बगौर समात फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं अकाबिर उलमाए कराम का जत्था हमारे स्टेज पर मौजूद है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये इजलास हज़रत हम सब के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल हमारी दामत बरकातहुम के सदारत में होना है, हो रहा है। और हजरत ही से असल हमको फैज़याब होना है, असल उन्हीं की ज़ियारत करनी है। और उन्हीं की ज़ियारत नहीं, उलमा की ज़ियारत है, और उलमा की ज़ियारत इबादत है। दोस्तों, आज हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे स्टेज पर दारुल उलूम देवबंद मौजूद है। और दारुल उलूम देवबंद नहीं होता तो जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में नहीं आता। दारुल उलूम देवबंद नहीं होता तो जमात शरिया का क़याम अमल में नहीं होता। दारुल उलूम देवबंद नहीं होता और इंडिया मिली काउंसिल का जो है काम अमल में नहीं आता। दारुल उलूम देवबंद नहीं होता तो दिगर मदारिस का काम अमल में नहीं आता। दारुल उलूम देवबंद नहीं होता तो दिगर मकातिब दीनिया का काम अमल में नहीं होता। दारुल उलूम देवबंद नहीं होता तो ये अकाबिर उलमाए किराम के मजमा यहाँ जमा ये नहीं होता। ये दारुल उलूम देवबंद का हम सब पर, पूरी मिल्लत पर, पूरी मुल्क पर एहसान है, पूरी इंसानियत पर एहसान है, पूरे आलमी इंसानियत पर एहसान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरजमीन पर हम जो है हम खुश नसीब हैं कि हमारी स्टेज पर दारुल उलूम देवबंद मौजूद है, जमात शरिया मौजूद है, जमीयत उलमा हिंद मौजूद है, मिली ऑल इंडिया मिली काउंसिल मौजूद है, और बड़े बड़े मदारिस के अकाबिर जिम्मेदारान मौजूद हैं और सरप्रस्तान मौजूद हैं। और आप हजरात सामीन की शक्ल में मुअज़्ज़ज़ सामीन मौजूद हैं। दोस्तों, आप हजरात बताइए, हमारे जो है अमीर, हम सब के अमीर, और ये सिर्फ बतनी पतरा के अमीर नहीं, मधेपुरा के अमीर नहीं, बिहार के अमीर नहीं, बल्कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के अमीर हैं। और हम उस अमीर की जो है समतात में जो है हम अपने आप को मामूर बने हुए हैं, समतात जो है हम किए हुए हैं। हजरत से के आने से पहले आप अपने अपने गांव को जाएंगे, घर को जाएंगे, या हजरत जो है अभी आए या सुबह कल शाम को आए तब तक बैठे रहेंगे? बताइए। अभी बैठे रहेंगे, अभी तक चंद घंटे बैठेंगे या हजरत के आने तक बैठे रहेंगे? इंशाअल्लाह। कौन कौन बैठे रहेंगे?
सब लोग बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। चूँकि मैंने बताया कि हजरत के आने के बाद ये देख रहे हैं, ये गुलदस्ते हमारे, ये हमारे हमने जो सजाया है, और अरुण बाबू ने जो है हम अकाबिर उलमा के लिए और हजरत अमीर शरीयत के लिए जो गुलदस्ते तैयार किए हैं और जो साल तैयार किया उनके इस्तकबाल के लिए, वो उसी वक्त ये हो मुमकिन है। ये हमने जो है, जो हमारे बच्चों ने जो है हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, उसकी दस्तरबंदी जभी हो सकती है, अभी मुमकिन नहीं है। हजरत के लिए जो हमने जो कुछ तैयार किया उनके शायर साल इस्तकबाल के लिए, हजरत ये आएंगे तभी हो सकता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, करीबन 12 सवा 12 होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 12:45 बजे आज़ान होगी। कितने बजे आज़ान होगी? 12:45 बजे आज़ान होगी और 1 बजे इसी मस्जिद में जो है जमात होगी। आप हजरात जो है जब आज़ान के बाद फ़ौरन अपनी नमाज का ख्याल रखेंगे, और इसके उससे पहले पहले जो हमारे वक्त बचा हुआ है, हम ऐसे मुक़र्रिर को बुलाने जा रहे हैं जिसका नाम जमीयत उलमा हिंद है। मैं इसके अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं है। अगर जमीयत उलमा नाम आ गया तो मौलाना रमज़ान अली का नाम आ गया। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हज़रत मौलाना रमज़ान अली साहब कासमी को दावत देता हूं, आप तशरीफ़ लाएँ और सामीन को महसूस फरमाएँ।